गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वाक्य के अंग। वाक्य के तत्व पढ़ चुके थे जो कि तत्व 5 है और अंग कितने हैं, तो वाक्य के अंग 2 है। क्या सब है अंग? एक उद्देश्य है और एक विधेय है। क्या सब है? एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य के जो अंग है उसमें उद्देश्य किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूं कि वाक्य का वह अंग, वाक्य का जो वो अंग है जिसके विषय में, उस अंग के विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। इससे आपको क्या स्पष्ट लग रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसके विषय में कहा जा सकता है। तो वहां पे उद्देश्य में प्रमुख क्या है? कर्ता। जो करता है, जो क्रिया करता है, वही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, क्या है? बच्चे खेलते हैं। अब इसमें जो बच्चे खेलते हैं तो उद्देश्य क्या है? कौन खेल रहा है? किसके बारे में बोला जा रहा है कि वो खेल रहा है? तो वो बच्चे के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए बच्चे क्या है? बच्चे उद्देश्य है। अब है क्या? विधेय। वाक्य का 2 अंग है, दूसरा अंग क्या है? विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, जो उद्देश्य है, जो करता है, उसके विषय में कुछ भी जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे अनुराग टीवी देख रहा है। क्या है? जैसे में कि अनुराग टीवी देख रहा है। यहां आप देखिए कि इस वाक्य में अनुराग क्या है? अनुराग उद्देश्य है, यानी करता है। उसके विषय में क्या कहा जा रहा है? कि वह टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे जो टीवी देख रहा है वह क्या है? तो टीवी देख रहा है विधेय है। उद्देश्य क्या है? अनुराग है। समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। एक बार शॉर्ट में, उद्देश्य कर्ता होता है और कर्ता के द्वारा जो क्रिया किया जाता है, यानी उसके बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? वह विधेय कहलाता है। अब क्या बचा है? वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधारों पे किया गया है। कितने आधारों पे किया गया है? तो 2 आधारों पे किया गया है। पहला वाक्य का भेद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको 9th क्लास में मिलता है सिलेबस में कि वह भेद कितने हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। कितने भेद हैं? तो 3 भेद है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर कितने भेद है और भेद रूपांतरण। तो रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 भेद है और इन तीनों का रूपांतरण क्या होता है ये कल की वीडियो में। थैंक यू।